गांव में एक नटखट बच्चा था जिसका नाम बबलू था। बबलू को हर तरह की मिठाइयाँ बहुत पसंद थी, पर लड्डू का तो वो दीवाना था। गांव में जब भी कोई त्योहार या शादी होती, बबलू की आंखें लड्डू पर ही टिकी रहती। एक दिन गांव के पंडित जी के घर पर एक बड़े भंडारे का आयोजन हुआ। सारे गांव को निमंत्रण दिया गया। पंडित जी की घरवाली, जिसे सब माई कहते थे, ने सैकड़ों लड्डू बनाए थे। बबलू को ये बात पता चली तो उसके मुंह में पानी आ गया। माई, कितने लड्डू बनाए हैं तुमने? अरे पंडित जी, पूरे 500 लड्डू बनाए हैं। अब की बाहर भंडारे में कोई कमी नहीं होगी। हर किसी को लड्डू जरूर से मिलेगा। बहुत अच्छे। देखो, कहीं बबलू का ध्यान न लड्डुओं पर पड़ जाए। वह लड़का बड़ा ही शैतान है। उससे गांव में सब परेशान है। पहले भी वो गांव के भंडारे से लड्डू गायब कर चुका है। हाँ हाँ, मैंने तो उसे भंडारे के दिन घर के अंदर आने से मना कर दिया है। ध्यान रहे कि बबलू को कानो कान खबर ना लगे कि लड्डू हमारे घर में ही पड़े हैं। बबलू ने जब सुना कि पंडित जी के घर इतने सारे लड्डू बन रहे हैं, तो उसके मन में एक योजना आई। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और एक गुप्त बैठक की। दोस्तों, हमें पंडित जी के लड्डू चुराने होंगे। कौन मेरे साथ है? बबलू के दोस्त भी बबलू की तरह ही लड्डुओं के शौकीन थे। बबलू, पंडित जी से लड्डू चुराना आसान नहीं होगा। उनके घर की दीवारें बहुत ऊंची हैं। अरे मुन्ना, तुम चिंता मत करो। मैंने सब सोच रखा है। हम रात में जाएंगे जब सब सो रहे होंगे। बबलू और उसके दोस्तों ने पूरी तैयारी की। उन्होंने काले कपड़े पहने, अपने चेहरे ढके और रात के अंधेरे में पंडित जी के घर की ओर चल पड़े। बबलू, हमें कैसे पता चलेगा कि लड्डू कहाँ रखे हैं? मुझे पता है, माई ने लड्डू रसोई में ही रखे होंगे। हम चुपके से रसोई में जाएंगे। रात का अंधेरा था और पंडित जी का घर बिल्कुल शांत। बबलू और उसके दोस्त घर के पीछे वाली दीवार के पास में पहुंचे। सब धीरे धीरे चलो, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। बबलू और उसके दोस्तों ने दीवार पार कर ली और चुपचाप रसोई की ओर बढ़े। रसोई का दरवाजा खुला हुआ था। वाह बबलू, तेरा प्लान सही था। दरवाजा तो खुला ही है। चलो जल्दी करो, लड्डू उठाओ और भागो। जैसे ही बबलू और उसके दोस्तों ने लड्डू उठाने शुरू किए, माई की आंख खुल गई। माई ने तुरंत पंडित जी को जगाया। पंडित जी, जल्दी उठो, कोई रसोई में घुस आया है। कौन हो सकता है इस वक्त? चलो देखते हैं। बबलू और उसके दोस्तों ने जैसे ही माई और पंडित जी की आवाजें सुनी, वे तुरंत लड्डू लेकर भागने लगे। भागते भागते मुन्ना के हाथ से कुछ लड्डू नीचे गिर जाते हैं। उन लड्डुओं को उठाने के चक्कर में मुन्ना पीछे ही रुक जाता है। तभी बबलू उससे बोलता है। अरे मुन्ना, क्या हुआ? तुम वहां रुक क्यों गए? अरे बबलू, मेरे हाथ से कुछ लड्डू छूटकर नीचे गिर गए। बस उन्हें ही उठा रहा हूं। मुन्ना, कुछ सोच समझकर काम किया करो। अभी अगर तुम इन गिरे हुए लड्डू को उठाने के लिए वापस गए तो पंडित जी और माई तुम्हें पकड़ लेंगे। अरे हाँ, लड्डू के लालच में मैंने ये सब तो सोचा ही नहीं। चलो अब जल्दी भागो, पंडित जी और माई आ रहे होंगे। बबलू, हम कहाँ जाएं? सब रास्ते बंद हो गए हैं। चलो छत पर चलते हैं, वहीं से कूद कर भाग सकते हैं। बबलू और उसके दोस्तों ने छत पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन पंडित जी और माई उन्हें देख लेते हैं। रुको, तुम लोग कौन हो और यहाँ अंदर कैसे घुसे? क्या कर रहे हो हमारे घर में? भागो दोस्त, हमें पकड़े जाने से पहले भागना होगा। अरे नहीं, हम तो पकड़े गए। अब तो पंडित जी पूरे गांव में बता देंगे कि हम उनके घर में लड्डू चुरा रहे थे। अब क्या करें? हाय, अब तो मेरे घर पर भी पता चल जाएगा कि मैं भी लड्डू की चोरी में शामिल था। मेरे घर वाले तो मेरा घर से बाहर निकलना ही बंद कर देंगे। अरे पिंकू, तुम थोड़ी देर शांत रहो और मुझे सोचने दो। बबलू, चलो हम अपनी गलती मान लेते हैं। अब तो भागने का कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, वैसे तो पंडित जी बड़े सख्त हैं, पर चलो माफी मांग लेते हैं
शायद माई हमें माफ कर दे। बबलू और उसके दोस्तों ने पंडित जी और माई के सामने हाथ जोड़ लिए। माई, पंडित जी, हमें माफ कर दीजिए। हमसे गलती हो गई। हमें लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए हमने चोरी की योजना बनाई। बबलू, तुमने बहुत गलत किया। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है। लेकिन पंडित जी, ये बच्चे हैं, इन्हें माफ कर देना चाहिए। ठीक है माई, इन्हें माफ कर देते हैं, लेकिन इनकी सजा ये होगी कि ये सब भंडारे में हमारी मदद करेंगे। हमें मंजूर है, हम भंडारे में आपकी पूरी मदद करेंगे। सबसे पहले तो ये जितने भी लड्डू टूट गए हैं या गिर गए हैं, उनकी जगह तुम लोगों को नए और ताजे लड्डू बनाने होंगे। और ध्यान रहे, इस बार एक भी लड्डू कम नहीं होना चाहिए। जी माई, हम सब मिलकर फिर से उतने लड्डू बनाएंगे जितने हमारी बेवकूफी के चलते बर्बाद हो गए हैं, ताकि लोगों को लड्डू की कमी ना पड़े। बबलू और उसके दोस्तों ने भंडारे में पंडित जी और माई की खूब मदद की। सबने मिलकर भंडारे को सफल बनाया। गांव वालों ने बबलू और उसके दोस्तों की मेहनत की तारीफ की। देखो, बबलू और उसके दोस्तों ने कितनी अच्छी तरह से भंडारे में मदद की। हमें तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि बबलू अपने आप को इन लड्डू को खाने से कैसे रोक रहा है। बात तो तुमने बिल्कुल सही की, पर ये बच्चे बहुत समझदार हैं। इन्होंने अपनी गलती सुधार ली। अब ये लड्डू चोर नहीं रहे हैं, अब ये भंडारे के हीरो हैं, हीरो। भंडारे के बाद बबलू और उसके दोस्तों ने पंडित जी और माई से फिर से माफी मांगी और वादा किया कि अब वे कभी भी चोरी नहीं करेंगे। पंडित जी, माई, हमें माफ कर दीजिए। अब हम कभी चोरी नहीं करेंगे। हमें भंडारे में लोगों की मदद करके इतना अच्छा लगा जितना कि लड्डू को खाने में भी नहीं लगता। ठीक है बबलू, तुम सबकी मेहनत को देखते हुए हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन याद रखना, मेहनत और ईमानदारी से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। और हाँ, जब भी तुम्हें लड्डू खाने का मन हो, सीधे हमारे पास आ जाना। चोरी छिपे लड्डू खाने मत आना। बबलू और उनके दोस्तों ने हंसते हुए पंडित जी को और माई को गले लगाया। धन्यवाद पंडित जी, माई, हम हमेशा आपकी बात मानेंगे। और इस तरह बबलू और उसके दोस्तों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और गांव में सबके प्रिय बन गए। अब वे कभी भी चोरी के बारे में नहीं सोचते थे और हमेशा मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीते थे। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।